नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। जनहित में आज आवारा पशुओं का मुद्दा, क्योंकि आवारा पशुओं का आतंक जारी है। जनहित में वापसी करेंगे, शुरुआत करेंगे उससे पहले आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे की तस्वीर, भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगरा से अहम खबर, तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत। यमुना नदी के पुल पर यह भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर के बाद अब पुल से नीचे गिरे बाइक सवार दंपति और हादसे में एक महिला और व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। शमशाबाद से फिरोजाबाद जा रहे थे ये पति पत्नी और हादसे का शिकार हो गए। कार सवार मौके से फरार, पुलिस मौके पर मौजूद है। तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत। आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद जा रहे थे ये पति पत्नी, हादसे का शिकार, पुल से नीचे गिरे ये बाइक सवार दंपति और 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। फतेहाबाद क्षेत्र के शंकरपुर घाट का मामला सामने आ रहा है। अजेंद्र चौहान आगरा से संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, कैसे ये हादसा हुआ, क्या वजह साफ हो सकी? देखिए सोनी, अभी तक हादसे की अगर बात की जाए तो वहाँ जो कार है, जिस कार ने ऑटो में टक्कर मारी और बाइक में टक्कर मारी, ये पूरा मामला आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के शंकरपुर घाट का ये मामला है, जहाँ पर यमुना नदी पर पुल बना हुआ है और तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज लगी कि बाइक पर एक महिला और जो व्यक्ति थे वो दोनों यमुना के नीचे गहराई में गिरे, जो कि नीचे खेत बना हुआ है, और मौके पर ही एक महिला और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल जो कार सवार था वो वहां से फरार हो गया है, पुलिस मौके पर आ चुकी है। लेकिन सोनी, कई फुट ऊंचा ये पुल है और उस पुल से नीचे, यानी कि अगर कहा जाए तो हवा में ये लोग हवा में चलते हुए नीचे जमीन पर गिरे, उनकी मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद कार चालक फरार हो चुका है और उसको साफ कहा जाएगा कि तेज गति का कहर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कल भी एक हादसा हुआ हाथरस में, 15 से 16 लोगों की जान गई। आज यहाँ चलती कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, पुल से नीचे लोग गिर गए, जो बाइक पर सवार पुल पर थे वो पुल से नीचे गिर गए, उनकी मौके पर मौत हो गई। जी शुक्रिया अजेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर पति पत्नी जो है वो पुल से नीचे गिरे और 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। मुद्दे में वापस लौटते हैं, जनहित का रुख करते हैं। आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का आतंक इस कदर बढ़ता जा रहा है जिससे आम जनजीवन दूभर हो गया है। सड़क पर आवारा गायों बैलों की बढ़ती संख्या ने न केवल सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा दिया बल्कि फसलों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से किसान बेहाल। हाल ही में कई इलाकों में ये समस्या इस हद तक बढ़ गई कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और सड़क पर आवारा पशुओं के घूमने से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनती है और इससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानियां भी होती हैं। कई बार एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह आवारा जानवर बनते हैं। इसके अलावा खेतों में चरते पशु फसलों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। स्थानीय निवासी और किसान इस समस्या से बेहद परेशान है। मेरठ में सांड ने एक बुजुर्ग की जान ले ली और सड़क पर जा रहे बुजुर्ग को सांड ने पहले टक्कर मार दी और फिर उन्हें सींगों पर उठाकर हवा में उछालकर नीचे पटक दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है और तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बुजुर्ग शख्स को एक सांड पटक देता है
यानी कि कई लोगों की जान तक पर बनाई है। इस तरीके से आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और अस्पताल में हालांकि इस बुजुर्ग को भर्ती भी कराया गया है। घटना यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खाटी के घर के पास हुई है। सोचिए जरा, क्योंकि आवारा पशुओं का जो आतंक है इसमें राजनीति भी चरम पर हुई। चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया का जिक्र करें, उन्होंने आवारा पशुओं को लेकर सदन तक ये मसला पहुंचा और सदन में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले विधानसभा चुनाव में इस बात का जिक्र भी किया था कि आवारा पशुओं से जल्द निजात दिलाई जाएगी। अब सोचिए जरा, उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव पास है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, बावजूद इसके ये समस्या का समाधान नहीं हो सका है। मुखिया लगातार आवारा गोवंशों और छुट्टा पशुओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश के जो अधिकारी है वो सुनने को तैयार नहीं है। उसका जो खामियाजा है आम जनता भुगत रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लगातार आवारा पशुओं गोवंशों से हो रहे लोगों पर हमले की, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। जी हाँ, कल ही मेरठ में एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक आवारा सांड ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पेट की जो आंतें हैं वो भी बाहर निकल कर आ गई। अब फिलहाल वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनके कंधों पर सूबे के मुखिया ने आवारा गोवंशों से निजात दिलाने की जिम्मेदारी दी है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझने को तैयार नहीं है, पालन करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से ही आम जनता अपनी जान तक, आम जनता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अभी सूद लेने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अब जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो ये आवारा सड़कों पर गोवंश घूम रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, उन्हें आज से स्थल में पहुंचाने का काम करेंगे या फिर इसी तरह से आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ होता हुआ रहेगा। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। ये बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि ब्रजमंडल में या भारतवर्ष में जहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं देखने में आती हैं और उसको एक, मैं समझता हूँ बीते कुछ समय से एक तरीके से राष्ट्रीय समस्या बना के प्रस्तुत किया जा रहा है। देखने में आ रहा है कि सरकार कई प्रकार से गौवंशों के संरक्षण के लिए गांव-गांव गौशाला खोल रही है, उनके चारे की व्यवस्था कर रही है, उनके इलाज की व्यवस्था कर रही है। इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। और मेरा मानना ये है कि इसके लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। किसान पक्ष भी उसी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि अब वो कट्टी घरों को अपनी गाय नहीं बेच पा रहा, कसाईयों को नहीं बेच पा रहा, तो वो उसे छुट्टा छोड़ देता है और छुट्टा छोड़ने के बाद जब उनका एक झुंड बन जाता है, जब वो फसलें बर्बाद करती हैं, तो फिर वो सरकार से गुहार लगाता है कि भाई हमारा ये नुकसान हो रहा है और इनका कुछ किया जाए। सरकारें अपने स्तर पर काफ़ी प्रबंधन कर रही हैं, वेटनरी विभाग इसमें लगा हुआ है, आपका पंचायतें इस काम में लगी हुई हैं और पूरी सारी व्यवस्थाएं करने के बावजूद फिर भी यदा कदा इस तरीके की जब घटनाएं देखने में आती हैं तो उसमें एक संवेदनहीनता नजर आती है, समाज की भी और किसानों की भी। किसान इस तरीके से छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए, और समाज जिस तरीके से उनको देख के मतलब किनारा कर लेता है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता। व्यक्ति घायल हो जाए तो भी उसको लोग अस्पताल पहुंचाने को तैयार नहीं होते और गौवंश घायल हो जाए तो भी उसको कहीं सही जगह पे समुचित इलाज मिल पाए, उस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात आप एक चीज़ ये देखें, एक कान्हा की नगरी है, गायों का सम्मान होता है, गाय को माता कहती है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो गायों के लिए चलाई गई हैं, जिसमें चारा मुफ्त से लेकर जिलों में गौशालाओं का निर्माण कराना भी है। मथुरा जनपद भी इससे अछूता नहीं है। मैं कह रहा हूँ और जगह से ज़्यादा गौशालाएं मथुरा में स्थित हैं, जो सरकार द्वारा संचालित है। कई गौशालाएं ऐसी हैं जिसमें हजारों गायों को रहने के लिए जगह है, उनके चारे के लिए व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि वही सुबह या शाम को 3 बजे के बाद आपको गायें सड़क पे मिल जाएंगी आपको चलती हुई। इसके चलते न केवल दुर्घटनाएं जनपद में बढ़ रही हैं, बल्कि इससे गौवंशों को भी नुकसान होना पड़ रहा है।
और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को भी देखना चाहिए। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी कभी कभार निभा लेता है, लेकिन देखने में ये आता है कि वो जिम्मेदारियां उस समय निभाई जाती है जब वीआईपी किसी का मूवमेंट मथुरा में हो रहा होता है। आमतौर पर सामान्य तौर पे आपको सड़कों पे गायें मिलेंगी। ये हम देखते हैं गाय अंदर बंद नहीं हो पा रही है। ये पूरी प्रदेश की कहानी है। ये रोडों पर कब्जा कर लिया है। शाम को राहगीर निकल नहीं सकता है रोडों से, और इससे आमजन भी एक्सीडेंट हो रहा है और गाय भी खुद मर रही है इससे। और किसानों की बात करी जाए, इन गायों की वजह से जिस तरीके से किसान भी परेशान है, आप भी किसान हैं, तो किस तरीके से अपनी फसल की सुरक्षा कर पा रहे हैं आप? इस समय तो ये बारिश के मौसम में किसान अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा। ये पशु पूरा फसल को कट कर रहे हैं, क्योंकि ये सांप कीड़ा का डर रहता है। घास उगी हुई है तो ये खा रहे हैं पशु। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। अभी जो यहाँ पे गौशाला के नज़दीक में ही रावल गांव में एक बछिया का एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही सूचना मिलने पर हम तत्काल यहाँ मौजूद हुए और पशु का चिकित्सा भी तुरंत ही करवा दी गई है। लेकिन आए दिन जो इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं, हम किसान भाइयों से और इस तरीके से थोड़ा कहना चाहते हैं कि अपने पशुओं को अपने घर में ही बांध के रखा जाए, जिससे कि ये इस तरीके से आवारा पशु ना बने। क्योंकि जब तक अपना भरण पोषण नहीं करेंगे, आप लोग उनकी सहायता नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से ये बाहर आएंगे और इस तरीके से हादसे अक्सर कर होते रहते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए अपने किसान भाइयों से यही आग्रह करते हैं कि अपने पशुओं को अपने घर पर ही बांधी जाए और उनकी जो सेवा है अपने घर पर ही किया जाए। तो माना जाए पशु चिकित्सा अधिकारी सीओ हैं और आपके द्वारा आप बलदेव से हैं, तो क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं इनके लिए? इनके लिए पहले हमारे यहाँ पे 2 गौशालाएं हुआ करती थी। आज हमारे यहाँ पे 8 गौशालाएं संचालित हैं, जिससे कि इन जो आवारा पशुओं की सहायता की जा सके और उनको देखभाल हेतु, भरण पोषण हेतु प्रधान के संरक्षण में और सचिव के संरक्षण में और हमारे ब्लॉक के अधिकारी, खंड विकास अधिकारी के संरक्षण में ये कार्य किया जाता है। योगी सरकार गौवंश को लेकर लंबे लंबे वादे कर रही है कि गायों के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, जिसको लेकर गायों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाए। लेकिन इस समय हम रावल गौशाला में पहुंचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गायों की स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पे खींच खांचा हो रहा है, जिसमें गायें बंधी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, जो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि आप अगर दूर दूर तक नज़र डालोगे तो यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी कीच में जो गायें बंधी हुई हैं। अगर यहाँ पे हम बाउंड्री की बात की जाए तो गायों को एक तार फेंसिंग करके रोका गया है। किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो गौशाला है उसमें बाउंड्री नहीं है। अगर गायों के खाने पीने की बात की जाए तो देख सकते हैं किस तरीके से जो गायों का जो खाना पीना है वो भी सही नहीं है। अगर देखा जाए तो गौशाला में कुछ जगह निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पर अभी की बात करें तो अभी की जो स्थिति है वह सही नहीं है। लगातार पूरे जो प्रदेश की जो सारी गौशाला है उनकी स्थिति ऐसे ही कहीं ना कहीं खराब नज़र आएगी। ज़्यादातर जो गौशालाओं की स्थिति है वह इसी प्रकार से सही नहीं है। अगर हम बात की जाए तो अभी हमने तस्वीरों में दिखाया था, रोड के पास एक गौवंश का एक्सीडेंट हुआ था। जिस तरीके से जो आवारा गाय रोडों पर घूम रही हैं उससे कहीं ना कहीं वाहनों से गायों को नुकसान हो रहा है, तो कहीं कहीं गायों से जो आमजन है उसको भी नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो प्रदेश सरकार लंबे लंबे वादे कर रही है वो धरातल पर कहीं ना कहीं सब खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, एक पंचवर्षीय पूरा कर लिया, दूसरा पंचवर्षीय की ओर अग्रसर है। लगातार जब से सरकार आई है, कहने को तो उन्होंने कहा कि हम गौशाला बनवा रहे हैं, गोवंश जो है उसका संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा कि लगातार आवारा पशु इतने जानलेवा हो गए हैं। सबसे पहली तो जो सड़क पर आप देखिए, सड़क पर शाम को देखिए तो झुंड का झुंड, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं, कोई हाईवे ऐसा नहीं है, कोई राजमार्ग, कोई जिला मार्ग ऐसा नहीं है जहां पर आपको आवारा पशु देखने को नहीं मिलेंगे। और झुंड का झुंड इतने आवारा हैं कि आप हॉर्न बजाते रहिए, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देंगे। अगर आप पैदल चल रहे हो तो आपको कुचल देंगे। अगर पैदल कोई महिला शाम को शौचालय जा रही है तो उसको उठा के सांड पटक देता है। दूसरा, हमारे किसान भाई लगातार जहां पर वो खाद बीज किसी तरीके से अरेंज करके इतनी महंगाई में अपनी फसल को तैयार कर रहे हैं, फसल चढ़ जाती है। फसल चढ़ने का काम ये आवारा पशु कर रहे हैं। जो संरक्षण गृह बनवाए हैं, गौशाले बनवाए, उनकी आप हालत देखिए। वहाँ पर गाय तो हैं, चारा नहीं। चारा किसी तरह से आता है तो उनकी स्थिति आप देखिए। उसके अंदर बंद जानवर का आप एक बार जाकर आकलन करिए
किस तरीके से हड्डियां उनकी दिख रही हैं। आवारा पशुओं की समुचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई गई है। कुछ एक मामले संज्ञान में आए हैं जिसकी संबंधित ब्लॉक प्रमुख और एसडीएम जिला अधिकारी से वार्ता कर उनको निस्तारित कराया जाएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ा मामला है। जैसा ही अभी हमने एक वायरल वीडियो देखा है कि शायद रायबरेली का है, एक वीडियो साहब हमारे किसान भाई को धमका रहे हैं कि सीएम पोर्टल पे आपने शिकायत क्यों की है। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जहां इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, गौशाला से पशु बाहर कैसे हैं, आवारा पशु रोड पे कैसे हैं, उनकी जांच करा के और उनको समुचित जगह भिजवाया जाएगा। देखा जा रहा है कि आवारा पशुओं को आए दिन मौतें हो रही हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जब से योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, आवारा पशुओं की बाढ़ आ गई है। आए दिन राहगीर चौटहिल हो रहे हैं। आप ताज़ा उदाहरण देख लीजिए मेरठ का, एक साढ़े बुजुर्ग की मार के जो पीट मार के हत्या हो गई उसी में। और आए दिन जो आप देख रहे हैं गौशालाएँ बनी हुई हैं, गौशालाओं में किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। पशुओं जो गाय भूखी मर रही हैं, आए दिन उनको आप कहीं ना कहीं देखने को नदी नाले में मिलेंगी। लेकिन योगी सरकार इस मुद्दे पे एकदम मौन है, किसी प्रकार का कोई बयान नहीं जारी कर रही है। और मोदी जी ने कहा था, जब ये 24 का चुनाव था, अपने बयान में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिलेगी। लेकिन हालात बद से बदतर है, वैसे के वैसे रह गए। उनका एक जैसे 15 लाख का जुमला था, वो भी एक ये जुमला साबित हुआ। और इसी बीच जनहित में वापस लौटे, इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एक बड़े हादसे की तस्वीर, ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर, दवा कंपनियों का ये गोदाम था जो बिल्डिंग गिरी है। दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका। नमक, तेल, पाइप और दवाई कंपनी का गोदाम बताया जा रहा है जो बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग में फंसे कई लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने की कवायद की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। ट्रांसपोर्ट नगर के एक बिल्डिंग गिरने से यह हादसा, और कुछ लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इस घटनाक्रम की। दवाई कंपनी का गोदाम बताया जा रहा है और अभी कई लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है मौके पर और लोगों को इस बिल्डिंग से मलबे से बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है। पवन तिवारी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ये हादसा कैसे हुआ? क्या जर्जर हालत में थी ये बिल्डिंग? जी, जो लोग बाहर निकलकर इस हादसे से बच कर आए उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो बिल्डिंग है ये जर्जर हालत में थी। इससे पहले भी बिल्डिंग जो है सही कराने के लिए बात की गई थी। फिलहाल इस बिल्डिंग में लगभग 3 कंपनियां, जो एक मोटो ऑयल की कंपनी है, साथ ही साथ एक जो है मेडिकल मेडिसिन की कंपनी थी, साथ ही साथ एक पाइप बनाने वाली थी। 3 कंपनी के लोग इसके अंदर काम कर रहे थे और ये जब बारिश हुई अचानक एक कंपनी भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसमें लगभग यहाँ पर दर्जनों लोग कार्यरत थे। वो जो कार्यरत लोग थे उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों थी। जो लगभग बड़ी संख्या में लोग घायल है, उनको जो है यहाँ पर जो फायर की टीम है, पुलिस के स्थानीय पुलिस की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है और एम्बुलेंस यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस मंगाई गई है और काफी जो घायल लोग निकले हैं उनको जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल पवन, चूंकि तस्वीरें भी सामने आ रही है और देखा जाए तो ये बिल्डिंग गिरने की वजह से कई लोग इसमें दबे होने की आशंका। लगभग एक अनुमान की अगर बात की जाए, कितने लोगों का अनुमान जो इस मलबे में फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाले जाने की कवायद की जा रही है? फिलहाल अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पर 3 कंपनियों के लोग थे, तो काफी संख्या में लोग अंदर हो सकते हैं और उनको लगातार बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल 3 कंपनी के लोग, इसलिए जानकारी ये नहीं मिल पा रही कितने लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। जो फायर की टीम है लगातार यहाँ पर लगी हुई है अपने इक्विपमेंट के साथ, उसको सभी को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास जारी है। फिलहाल अभी तक अनहोनी की कोई सूचना नहीं, घायल लोग निकले हैं बाहर और जो यहाँ पर उनके रिश्तेदार या जानने वाले जो अंदर काम करते थे वो यहाँ पर बाहर बहुत परेशान है और वो जानना चाह रहे हैं कि उनका जो परिजन है या उनका जो जानने वाला लोग है वो किस हालत में है। फिलहाल ये बड़ी एक घटना है सामने आई है। बिल्कुल, ये बड़ी घटना है क्योंकि इतने ज्यादा लोग, 3 कंपनियां, 3 दुकानें यहाँ पर चल रही थी और यहाँ पर कई महिलाएं, पुरुष घायल हुए हैं। इस जर्जर देखा जाए लगातार हो रही बारिश वजह निकलकर सामने आ रही है। पवन, क्या इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो क्या ये काफी पुरानी थी बिल्डिंग
और अगर पुरानी थी तो क्या जो लोग यहाँ पर इस कंपनी में काम कर रहे थे या जिसकी कंपनी थी, जिसकी बिल्डिंग थी, तो क्या इस बात का संकेत नहीं दिया गया कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है इस तरीके का? बिल्डिंग है सामने दिख रही है, काफी जर्जर हालत की दिख रही है। इसमें जो ये मानकों के अनुसार भी नहीं बनाई गई थी। बात यह एनडीए की मानक के अनुसार पे, ये मानक के अनुसार बिल्कुल नहीं थी। अवैध तरह की ये बिल्डिंग है जिसमें ये इतने लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। अगर ये पहले से सचेत होते तो शायद इस तरह का हादसा ना होता। एनडीए की कहीं ना कहीं इस पर खामियाजा, एनडीए की जो नाकामयाबी है खामियाजा यहाँ के जो लोग जो काम कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। और ये काफी एक बड़ी बिल्डिंग है और काफी ज्यादा लोग यहाँ पर कार्यरत थे और लगातार जो है राहत बचाव का कार्य जारी है। फिलहाल अभी पवन, बिल्डिंग जो मालिक है, क्या उसे इस घटनाक्रम की जानकारी है कि ये बिल्डिंग किस तरीके से जर्जर हालत में थी और अब गिर गई है और एक बड़ा हादसा हो गया है? आखिर इस हादसे का जिम्मेदार किसे माना जाए? प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है? फिलहाल अभी यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। अफरा तफरी का पूरा माहौल है। जो भी मालिक होगा या जो भी होगा आसपास होगा, फिलहाल अभी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल ये एक बड़ी घटना है, दुखद घटना है, जिस पर लगातार लोग जो है यहाँ पर पुलिस बल और फायर की टीम और अन्य जो एजेंसियां हैं वो लगातार कार्य कर रही हैं। और जो घायल है अंदर फंसे, क्योंकि एक ट्रक भी है जो बिल्डिंग के नीचे दबकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, उसके अंदर शायद लोग हो सकते थे। उसके अंदर जो महिलाएं और पुरुष जो कार्य कर रहे थे वो भी इसके अंदर है। तो अभी बिल्कुल एक बड़ा घटनाक्रम, ये इस घटना का जिम्मेदार किसे माना जाए? लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई इस तरीके की तस्वीरें कि आखिर अभी जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन जो फिलहाल सुरक्षित जिन्हें निकाला जा रहा है उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से वापस आएंगे, जनहित का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनहित की शुरुआत करते हैं। आवारा पशुओं का आतंक इस कदर कि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं मेरठ से राजू शर्मा, और साथ ही रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं, और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, केबक्स सलाहकार संपादक जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मोहम्मद साजिद जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही विजय वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपडेट पहले साझा कर लेते हैं, मेरठ का रुख करते हैं। राजू शर्मा, मेरठ में किस तरीके से आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं? क्या कोशिशें इन्हें पकड़ने की होती हुई जमीनी स्तर पर देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में जो आवारा गोवंश है, पशु है, वो सड़कों पर फर्राटा पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए किस तरीके से विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि मेरठ की जो सड़कें है वो लबालब नजर आती है आवारा पशुओं से, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहीं ना कहीं सो रहे हैं, आंखें मूंदे हुए वो नजर आ रहे हैं। हालांकि सूबे के मुखिया योगी जिम्मेदार अधिकारियों से जब आप बात करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया उनकी निकलकर सामने आती है, क्या कहते हैं इस समस्या को लेकर? हाँ, अधिकारी कहते हैं कि अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह अभियान चलाते हैं, दिखावटी अभियान होता है, और जो तमाम जो सड़कों पर आवारा गोवंश है उनको आश्रय स्थल में पहुंचाने के दावे करते हैं फाइलों में। लेकिन हकीकत क्या है वो आज हमने दिखाई तस्वीरों में। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बुजुर्ग को कल राज्य मंत्री दिनेश पटील के आवास के सामने एक आवारा सांड ने उठाकर पटक दिया। बुजुर्ग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लड़ रहा है। वजह आवारा गोवंश है। मंत्री जी को तो पता भी नहीं होगा कि उनके घर के पास से इस तरीके का कोई हादसा हुआ है, क्योंकि बंद कमरे से जब वो बाहर निकलेंगे तब इस तरीके की तस्वीरें वो देख सकेंगे शायद। रायबरेली का रुख कर लेते हैं, केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। रायबरेली के लोग आवारा पशुओं से किस कदर परेशान हैं?
बिल्कुल, देखिए आवारा पशुओं को अगर देखा जाए तो जो आतंक है वो चाहे किसानों की फसलों की बात की जाए, लगातार वो किसानों की फसल भी नष्ट कर रहे हैं। सड़कों पे देखा जाए तो जो राहगीर हैं उनकी भी मौत का कारण बन रहे हैं। लेकिन रायबरेली में अगर आपको बता दें कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्तरों पर गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन उन गौशालाओं में जो किसान जो सांड गाय रखी जाती हैं उन्हें देर रात छोड़ दिया जाता है, जिससे किसानों की जो फसल है उसको भी लगातार नष्ट की जाती है। रायबरेली का ताजा मामला है दीनसा गौरव ब्लॉक का, जहाँ पे मुख्यमंत्री पोर्टल में जो है किसान के द्वारा शिकायत की गई थी कि आवारा पशुओं के चलते उसे किसानों को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद देखा गया जो वहां पे तैनात वीडियो है अशोक सचान के द्वारा किसान को फोन करके धमकाया जाता है कि जो भी रिपोर्ट अगर उच्च अधिकारी मांगे तो ये बताना कि निस्तारण मिल गया। इस पूरे मामले का लगातार वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जो आला अधिकारी उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन अभी तक जो इस तरह के वीडियो हैं उन पे कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हम इस समय रायबरेली में मौजूद है, जहां देख सकते हैं हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर इन्हें किन प्रकार की बिल्कुल केशवानंद, बात कर लीजिए, इसके बाद मेहमानों का रुख करते हैं। लगातार उगाते हैं तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? भैया क्या नाम है आपका? अजय प्रताप। किस प्रकार आवारा पशुओं से आप लोगों को दिक्कतें होती, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे आवारा तो सारी दिक्कतें, हम लोग फसल चढ़ जाते हैं, उनके लिए हम लोग घर रखाएं कि घर खेत रखाएं। अब ये किससे बताया जाए? जो किसी से बात करो तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भैया क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को खेती करने में आवारा जानवरों से? या आवारा जानवरों से खेती करने में हमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि रात को 3 या तो फिर उनको तक या फिर अपने घर पे रहे कि हम खेत में ही पड़े रहे 24 घंटे। गौशाला ले भी जाते तो वो छोड़ देते हैं फिर से उनको। तो सुनिए, रायबरेली के किसान है, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि हम अपने घरों में रहें या खेतों में रहें, क्योंकि यहाँ की ये हालात हैं कि इस प्रकार ये जो छुट्टा जानवर है वो किसान खेतों में पहुंच करके जो है फसल नष्ट कर रहे हैं, जिसके चलते ये लोग देर रात जो अपने खेत है उनको रखाने का काम करते हैं। क्योंकि इन लोगों का आरोप है कि अगर ये लोग खेतों में नहीं रहते हैं तो जानवर हैं वो फसलों को नष्ट कर दे जाते हैं, क्योंकि गौशालाओं से जो जानवर है उनको देर रात खोल दिया जाता है, जिसके बाद वो पहुंचते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में भी आवारा पशुओं का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। सोनी, बिल्कुल केशवानंद, किसान बेहद परेशान है, क्योंकि किसान के लिए फसल कितना मायने रखती है, उसकी आर्थिक स्थिति उसी पर निर्भर करती है, इसलिए किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जब आवारा जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है क्या आम क्या खास, मुझे लगता है हर कोई परेशान है, राहगीर भी परेशान है और कितने एक्सीडेंट सामने आते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से शुरुआत करते हैं चर्चा की। विजय वाजपेयी जी का रुख कर लेते हैं। विजय वाजपेयी जी, किसान के लिए फसल का महत्व तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताने की जरूरत है, और आपको पता होगा कि ये मसला सदन तक पहुंचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले विधानसभा चुनाव में सदन में भी इस बात का जिक्र किया कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, निर्देशित भी किया गया, और सदन में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि इस समस्या का समाधान होगा। अब उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव आ गए, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं अभी भी। निकल जाओ विजय जी, तो चले जाना कोई दिक्कत नहीं। विजय वाजपेयी जी, अब किसानन का भी जाना चले जाए बस। विजय वाजपेयी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी, आपसे मेरा सवाल है। मामले बरसात में आ रहे हैं जी। बरसात के मौसम होने की वजह से टीमें निकल रही हैं, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं वाकई में वो दुखद घटनाएं हैं। जैसे आज हमारी रायबरेली में ही एक घटना प्रकाश में आई है कि एक हमारे यहाँ ब्लॉक है दीनसा गौरा, जिसके वीडियो है खजान साहब जो एक हमारे किसान भाई को धमका रहे हैं कि ऊपर से अगर कोई अधिकारी पूछता है तो आप बता दीजिए नहीं आपकी समस्या का निस्तारण हो चुका है। तो ऐसे मामले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जिनकी जानकारी होने पे हम लोगों ने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। रही छुट्टा गौवंशों की बात, तो गौशालाओं का निर्माण हो चुका है। ये जो छुट्टा गौवंश है अतिशीघ्र को पकड़ के गौशालाओं में इनके रहने की और इनके चारे की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
व्यवस्था की जाए निर्देशित, और आंकड़े कुछ कहते हैं, कागजी आंकड़े कुछ और बयां करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है, और शायद इसीलिए इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद साजिद जी। मोहम्मद साजिद जी, क्या लगता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई ये बारिश होने की वजह से ये समस्या बढ़ी है, लेकिन ये समस्या मुझे लगता है कि हर बार ये किसी भी मौसम में ये समस्या एक जैसी ही रहती है, क्यों अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सरकार के मंत्रियों को आम जनता की, आम किसानों की परेशानियां नहीं दिख रही हैं। यही कारण है कि उनको ये बहुत बड़ा मामला है, और ये हर वर्ष ये कहते हैं कि अब ये समस्या का समाधान हो जाएगा, आप अब आगे से समस्या नहीं रहेगी। लेकिन किसान ही नहीं, आम आदमी और शहरी भी परेशान है कि बरेली में ही लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों की हत्या आवारा पशु कर चुके हैं। कभी सांड उठा के पटक देता है, कभी राहगीर को जरूर पटकने लगता है, कभी आदमी खड़ा होता है पीछे से सांड आता है उठा के पटक देता है। किसान रात भर चार है तो उसके चारों खाने का काम पूरे दिन में फसल तैयार करता है, रात में उसके पूरे परिवार के लोग अलग अलग खेतों पर जाकर फसल की रखवाली का काम करते हैं। बरेली में सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जो पशुधन मंत्री है, एक बार पशु बड़ी संख्या में पशु के भी आगे आ गए थे और किसान आ गए थे, उसके बाद ये अफसार लोगों को अपनी समस्या का हल हो जाए। मोहम्मद साजिद जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं मिल पा रही है। आवाज़ क्लियर आती है तो आप रुक करेंगे। के बख्श जी सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के बख्श जी, आपका रुक करेंगे। अगर देखा जाए आवारा पशुओं का आतंक, और ये शब्द न जाने कितने अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, कभी सड़क हादसे तो कभी किसानों की फसलों का नुकसान एक बड़े पैमाने पर, जो सीधे सीधे एक किसान की आर्थिक स्थिति को हिला कर रख देता है। और आवारा पशुओं को लेकर पशुधन मंत्री, उनका भी घेराव किया गया। कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो किसी गांव से होकर गुजरे तो ग्रामीणों ने उनको घेर लिया सिर्फ इस समस्या की निजात को लेकर, लेकिन उस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? अनम्यूट करिएगा के बख्श जी। जी देखिए, ये समस्या जो सोनी आपने उठाई है, ये समस्या ये सामान्य समस्या नहीं है। आतंकवादियों से तो निपटा जा सकता है पुलिस बल की बदौलत किसी तरह से और इन प्रकार, लेकिन आवारा पशुओं से निपटने के लिए एक हमने कई कंट्री में गए हैं और देखा है, वहां भी पशुओं की दिक्कत है, लेकिन वहां एक जागरूकता अभियान ऐसा चला है जो वर्षों तक चला। वो लोग, किसान अपने जानवरों को बेड़े से बाहर नहीं निकलने देते। यहाँ की स्थिति ये है कि दूध दूह लेते हैं, गाय का हो भैंसों का हो, और दूध दूहने के बाद उनको रोड पे आवारा की तरह छोड़ देते हैं। इसके लिए सरकारों को एक बिल्कुल जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। डंडे से काम नहीं चलेगा, जागरूक करना पड़ेगा किसानों को भी, और जागरूक करना पड़ेगा पशुधन विभाग के अधिकारियों को भी, तो जागरूकता अभियान चलावे और जागरूक बने, और जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरा करें। अभी मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान आवारा पशुओं की भी के बारे में भी अपनी जो है शंका जताई थी, और उस पर अपना ये कहा था कि इसके लिए बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी ने भी इसी तरह के कई भाषण दिए हैं, और इसी तहत में, इसी कड़ी के तहत तो यहाँ के जो प्रमुख सचिव पशुधन है, उन्होंने 2.5 घंटे तक, 2.5 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कोई मेरा ख्याल है कि 1 दशक के बाद कोई ऐसा प्रमुख सचिव है विभाग से ही बात करेंगे। 2.5 घंटे तक उन्होंने ब्लॉक स्तर
तहसील स्तर, जिला स्तर, कमिश्नर स्तर के सारे अधिकारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और यहाँ तक कि किसानों से सीधे बातें की और उन्होंने कहा कि भाई जो लोग काम नहीं कर रहे पशुधन विभाग के अधिकारी, उनको एक लिस्ट बनाई जाए और उसको स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा जाए, उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाए। ये भी जो टारगेट सौंपा गया था, इसमें कहा गया था कि जो लोग टारगेट पूरा नहीं करते हैं, जो तिथि निर्धारित की गई उस तिथि के अंदर वो टारगेट नहीं पूरा करते, उस दिन से वेतन रहित कर दिया जाए। जब तक टारगेट पूरा नहीं करते हैं उनको तनख्वाह वो वेतन रहित ही काम करेंगे। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से तो अपनी कार्रवाई हो रही है, और लेकिन जब जो नेता लोग भाषण देते हैं, इनको जाके, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे अन्य पार्टी को नेता हो, इनको जाकर के अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि भाई अपनी गाय भैंसे जो है दूध दोने के बाद अपने पाले। और ये सिर्फ सरकारी मशीनरी इस पे काबू नहीं पाया जा सकता, जनता को जागरूक करना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान, जैसे मैंने पहले कहा, आतंकवाद से निपटा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई फरमान देखा जाए शासन स्तर पर चलाया गया, कोई अभियान चलाने का निर्देश दिया गया, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर सूबे के मुखिया बार बार निर्देशित करते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान होना चाहिए, तो जिम्मेदार लोगों को उस पर बारीकी से काम करना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, जो कि नहीं करते। और इसके लिए फिर एक छवि खराब होती है सूबे की मुखिया की। और दूसरी बात यह कि हर एक निर्देश देने के बाद मॉनिटरिंग भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। क्या वो मॉनिटरिंग होती है जमीनी स्तर पर? और होती है तो समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? एक बार रायबरेली का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं केशवानंद शुक्ला। केशवानंद, कुछ किसानों के साथ आपकी मौजूदगी है, उनसे बातचीत करिएगा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, और जो आवारा जानवर हैं ये इतनी ज्यादा तादाद में कैसे आते हैं, लोग छुट्टा जानवर कैसे खेतों में छोड़ देते हैं, किस किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, आवारा पशुओं से रायबरेली में अगर देखा जाए तो किसानों को काफी समस्याएं हो रही। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, किसान हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में जो है इन लोगों को दिक्कतें होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पटेल। किस प्रकार आप लोगों को समस्या है? कितनी संख्या में देखा जाए तो यहाँ पे जो आवारा पशु आ जा रहे हैं, कैसे आ जाते हैं? लगभग हमारे इतने टाइम 40 से 50 आवारा पशु हैं। हम लोग यहाँ पशु चले जाते हैं, डेयरी छोड़ आते हैं, फिर वहाँ से छोड़ दिया जाता है। क्या लग रहा है इन समस्याओं को लेकर आपने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की? कई बार बात की गई है, छोड़े जाने पे प्रशासन भी परेशान करता है, टिपला चौकी पड़ती है हमारे यहाँ। केशवानंद, इन किसानों से एक सवाल पूछिएगा, उसको भी परेशान किया जाता है। प्रतिक्रिया और समस्या साझा करने के साथ साथ केशवानंद ये जानने की कोशिश करिए कि भाई ये आवारा पशु अगर इतनी तादाद में आते हैं, खेतों में फसलों का नुकसान करते हैं, तो ये गांव के ही आवारा पशु हैं या फिर अन्य आसपास के इलाके के आवारा जानवर आ जाते हैं? और ये आवारा, क्योंकि ये पालतू जानवरों को आवारा बनाकर छोड़ दिया जाता है, कैसे ये समस्या आ रही है सामने? है या आसपास जो पशु है वो यहाँ पे पहुंच के फसलों का नुकसान कर रहे? कौन? ये गौशाला के पशु हैं, छोड़ दिए जाते हैं, जैसे छोड़ आते हैं तो 10-15 दिन बाद उनको वहाँ से फिर इधर ही छोड़ दिया जाता है। नहीं, गौशाला के जो उच्च अधिकारी उनसे भी तो मुलाकात हुई? कई बार बात की गई, लेकिन इस पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल, देखिए ये जो किसान है, पीड़ित किसान है, क्योंकि लोगों का जो काम है फसलों का उगाना। केशवानंद, चलिए फिलहाल संपर्क टूट गया है। मेरठ का रुख कर लेते हैं, एक बार राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं संवाददाता। राजू शर्मा, यहाँ पर आवारा जानवर, अभी जो एक बुजुर्ग को आवारा सांड ने किस तरीके से सींगों से उठाकर फेंक दिया, बुजुर्ग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, और मंत्री जी के घर के सामने का ये वाकया, क्या मंत्री जी को या किसी भी जिम्मेदार को इस हादसे की खबर है? बिल्कुल, देखिए सोनी, खबर तो सबको है, लेकिन जिम्मेदारी समझे कौन, ये सबसे बड़ी बात है। मंत्री जी को भी खबर है, क्योंकि घटना जो हुई है उनके ही बिल्कुल घर के बाहर जो उनका बोर्ड लगा हुआ था आवास का, उसके बाहर की ये घटना है। और वहां पर जिस तरीके से ये घटना हुई है, सीसीटीवी उसके बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने आए, और बुजुर्ग अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अब भी सूद लेने को तैयार नहीं है, यानी कि सुधरने का नाम जो है
तमाम जो अधिकारी है जिनके कंधों पर सूबे के मुखिया ने जिम्मेदारी दी है इन आवारा पशुओं को गौशाला में पहुंचाने की, वो अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। सड़कों पर अब भी बड़ा हुजूम जो है वो आवारा गोवंशों का, आवारा पशुओं का नजर आ रहा है। मेरठ में बाकायदा आज हमने पूरा चेक किया, मेरठ की जो तमाम सड़कें हैं वहां पर आज भी झुंड में बाकायदा तमाम आवारा पशु है वो नजर आए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है और उसको मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसको मीडिया ने प्रमुखता से खबर को दिखाया और उसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्होंने कोई सुध नहीं ली। उनको इस जो घटना के बाद सूद लेनी चाहिए थी और जो आवारा गोवंशों की समस्या थी, पशुओं की समस्या थी, उससे निजात दिलाने का काम करना चाहिए था। लेकिन ना, अधिकारी ना कर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है और आम जनता इसी तरीके से चोटिल भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है अब तक कई लोग इस तरह की घटनाओं से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। एक समाज सेवी हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इनके द्वारा बाकायदा कई बार शिकायत भी की गई है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और मेरठ में आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे कैसे निजात मिलेगी आम जनता को? देखिए, मैं पहले तो के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आम जनता को जो है मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। देखिए, मेरठ में मैं समाज सेवी का काम करता हूँ, लोगों की आवाज उठाने का काम करता हूँ। जिस तरीके से आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों को जो है चोटिल कर रहे हैं, अस्पताल में एडमिट होना पड़ रहा है, किसी को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, कई लोग मौत के घाट भी उतर गए। तो ये आपका जो कार्यक्रम, इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरठ नगर निगम में कई बार मैंने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की कार्रवाई की जाती है। केवल कागजों में दर्शा दिया जाता है कि हमारा अभियान चल रहा है लगातार और हम इस पर काम कर रहे हैं, आवारा पशुओं को गौशाला ले जाने का काम कर रहे हैं और जो कुत्ते हैं आवारा उनका वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जबकि धरातल पे ये काम बिल्कुल जीरो है। अधिकारी अपने दफ्तर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ एसी का मजा ले रहे हैं, अपनी कुर्सी का आनंद ले रहे हैं और जो मोटी रकम सरकार से वसूलते हैं केवल उसका मजा लिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए जो ग्राउंड पर है, आम जनता परेशान हो रही है, बच्चों को चोटिल किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुत्तों का झुंड जो है बच्चों पर शिकार कर देता है, महिला बुजुर्गों पर शिकार कर देता है और उन्हें चोटिल कर देता है, काफी गंभीर रूप से घायल। अभी मेरठ का ताजा मामला देख लीजिए, मंत्री के आवास के बाहर किस तरीके से 85 वर्ष के बुजुर्ग जा रहे थे और सीसीटीवी आपका चैनल एक्सक्लूसिव चला रहा है। जिस तरीके से बुजुर्ग वहां से जा रहे थे, तो आवारा जो सांड था वो चारा खा रहा था, उसने अपना सींग उसके पेट में मारकर उन्हें ऊपर कम से कम उन्हें 2.5 फीट से भी ज्यादा उन्हें नीचे पटक दिया। उनकी आंतें बाहर आ गई। आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो मेरा कहना यह आपके चैनल के माध्यम से योगी सरकार को ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और खासतौर से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, इनका वेतन रोकना चाहिए, इनकी अकल ठिकाने तभी आएगी। ये जितना एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं और अपनी मोटी तनख्वाह ये पा रहे हैं, इनका वेतन भी काटना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। ये केवल और केवल कागजों में कार्रवाई अपनी पूरी कर रहे हैं, जबकि धरातल पे इन्हें काम करना चाहिए, ग्राउंड पर उतर के इन्हें देखना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पर उतरने को कोई तैयार नहीं है। आप IGRS डालिए, आप लिखित में शिकायत करिए, जो भी प्रकरण होता है उस पर झूठी आंखें लगा दी जाती है, झूठे अपनी बयानबाजी कर दी जाती है, फिर उसके लिए पीड़ित चाहे कितने भी चक्कर लगाता रहे। मैंने यहाँ से लेकर जिला अधिकारी को, नगर निगम को, नगर आयुक्त को और स्वास्थ्य विभाग को कई बार लिखित में दे दिया है। तमाम इनकी लापरवाहियों को लेकर कहीं पर भी कोई कार्रवाई लग रहा है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब भी लग रहा है कि अब जो ये हादसा कल मेरठ में हुआ है मंत्री जी के आवास के बाहर, ऐसे हादसे अब और भी सामने आएंगे क्योंकि अधिकारी तो सुनने वाले नहीं है। बिल्कुल सामने आएंगे। आप देखिए लगातार मामले हो रहे हैं, एक मेरठ ही नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हर प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से आवारा पशु किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। किसान जो अन्न बोकर हमें खिलाता है, हमारा पेट भरता है, उसी किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से बच्चे स्कूल से आते, स्कूल से जाते, किस तरीके से हादसे हो रहे हैं। कभी कुत्ते उन पर हमला कर रहे हैं, कभी आवारा सांड, कभी काय, ये जो आवारा पशु है उन पर हमला कर रहे हैं। तो नगर निगम को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो ऐसे पशुओं को आवारा छोड़ रहे हैं, उन्हें छुंड कर देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई की जरूरत है बिल्कुल। और नगर निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारी हरपाल सिंह इस मामले में बिल्कुल नित्य जो मेरठ में आवारा पशु घूम रहे हैं, ये जो कल हादसा हुआ उसके जिम्मेदार कोई नहीं, नगर निगम के तमाम जिम्मेदार अधिकारी, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उनका वेतन कटना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सोनी, देखा आपने किस तरीके से मेरठ के समाज सेवी बता रहे हैं कि कई बार शिकायत भी की और उसके बाद भी जो समाधान है वो जीरो है, कोई भी समाधान नहीं किया गया। लगातार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी जो है वो सूद लेने को तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब मंत्री जी के आवास के बाहर इस तरह का हादसा होने के बाद अधिकारी सुनने को तैयार। देखा जाए राजू शर्मा, जो समाज सेवी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई उससे ये भी पता चला कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो वाकई कितने लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और इसीलिए शायद इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजय वाजपेयी जी का रुख कर लेते हैं। विजय वाजपेयी जी,
कैसे हल मिलेगा इस समस्या का? अनम्यूट करिएगा। विजय वाजपेयी जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लें, इसके बाद अपनी बात को रखें। कैसे इस समस्या का समाधान मिलेगा? अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुकरेगा तो कैसे संभव है? नहीं, जो भी चीजें हैं वो आपके चैनल के माध्यम से आज बिल्कुल क्लियर हो गई हैं और ऐसे जो भी अधिकारी हैं वो दंडित होंगे। वो अपने क्योंकि अधिकारी को संवेदनशील होना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। ये जो भी चीजें हैं वो शासन तक जाएंगी और संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाइयां होंगी। इसके प्रति जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप गाय पाले हैं या आप भैंस रखते हैं, आप तो उसका दूध तो आप उपयोग लेते हैं, लेकिन दूध लेने के बाद आप उसे छोड़ देते हैं। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसान और समाज सबकी है। लेकिन जहां तक सरकार और सिस्टम की बात रही, बिल्कुल गायों का तो अगर गौशालाएं जो हैं उनकी भी व्यवस्था इस सवालों के घेरे में है। आवारा सांड किस कदर घूमते हैं, आवारा गायों का अगर जिक्र ना करें, आवारा सांड इनकी वजह से कितने हादसे हो रहे हैं और ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई ये आंकड़ा कितना बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और गौशालाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जो अव्यवस्था की तस्वीर कैप्चर होती है उस पर तो संज्ञान ले लिया जाता है, जिम्मेदार सामने भी आ जाते हैं, उस पर एक्शन भी होता है और उस पर फिर वो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होती हैं। लेकिन जो कैमरे के पीछे रहती है गौशालाओं की अव्यवस्थाएं, उसका क्या? नहीं, आप आने वाले समय में इस क्षेत्र में आपको व्यापक उधार देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी चीजें थी वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए, उसमें कुछ रहा भी नहीं। ताजा मामला आज हमारे रायबरेली से भी है और ये वाकई में एक बहुत ही चिंता का विषय है। जो भी मौत हुई है, अभी मेरठ का दिखा रहे थे, ये चिंता का विषय है। व्यक्ति किसी के भी घर का हो, व्यक्ति अपने घर के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे जिस तरह आवारा पशु है जाते हैं तो रास्तों में आप हार्न दिया करिए, रोड बिल्कुल जाम है, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते, क्योंकि जानवर तो जानवर उसकी समझ। चलिए, इस आश्वासन पे मोहम्मद साजिद जी को भरोसा है कि नहीं है? चलते चलते फाइनल कमेंट ले लेते हैं। साजिद जी, पार्टी को रेट भी नहीं मालूम किसान का, वो दर्द क्या जाने किसान का। उनका तो सीधा उपचुनाव दिख रहा है, उनको 10 सीटों पे वोट लेना है, उनको किसानों की समस्या क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस मसले पर भी राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन हमें तो पिछला वादा याद आता है ना। साजिद जी, अगर आवाज मिल पा रही है तो आश्वासन पे भरोसा है क्या? पार्टी हर बार हर साल यही कहती है कि समाधान मिल जाएगा, लेकिन कहीं ये बस चुनाव तक याद रहते हैं। और जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, आप देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, जो यूपी के मुखिया हैं, वो खुद जो है वो हर विधानसभा घूम रहे हैं। डेरा डाल दिया है, उन्हें यूपी की जनता से मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा में जीत से मतलब है। और क्या स्थिति चलिए, उपचुनाव का रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर भी बात होगी, क्योंकि उपचुनाव को लेकर किस मुद्दे पर ये चुनाव होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आम जनमानस की समस्या का समाधान निकलकर सामने नहीं आता, जिसको लेकर हमारे प्रतिनिधि आम जनता के बीच जाते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। राजू शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केशवानंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।